मुंबई की तुलना पीओके से कर शिवसेना के निशाने पर आई कंगना रनौत को केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। कंगना ने एक ट्वीट किया और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि शाह ने भारत की बेटी के वचनों का मान रखा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कंगना को सुरक्षा दिए जाने पर ऐतराज जाहिर किया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मुंबई का अपमान करने वालों को सिक्योरिटी दी जा रही है, ये बड़े दुख की बात है। इस दौरान कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने उनके दफ्तर पर छापा मारा है। मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कंगना को भाजपा का पोपट बताया और कहा कि मुंबई आने पर कंगना को जनता ही सबक सिखाएगी। कंगना ने ट्वीट पर बीएमसी की रेड की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है, इसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरा जिंदगी में एक सपना था कि मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं, मेरा अपना खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहां अचानक बीएमसी के कुछ लोग आ गए। असल में जो शिवसेना और कंगना रनौत के बीच ये जो ट्विटर वॉर चल रहा है, ये जो आपस में वाद विवाद चल रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, जरा इसे समझिए। सुशांत सिंह की मौत के बाद कंगना लगातार फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ, बॉलीवुड के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं। वो मीडिया में आकर के बात कर रही हैं। इसी को लेकर के बीजेपी नेता राम कदम ने कहा था कि कंगना रनौत को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस पर कंगना रनौत ने कहा कि मुंबई माफिया से जितना डर नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा डर मुंबई पुलिस से लगता है। इस पर शिवसेना नेता संजय राउत की ओर से बयान आया। उन्होंने कहा कि ये मुंबई पुलिस का अपमान है और कंगना को महाराष्ट्र छोड़कर, मुंबई छोड़कर चले जाना चाहिए। इस पर कंगना रनौत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुंबई में आखिर पीओके जैसा एहसास क्यों होता है। इस पर संजय राउत ने फिर से पलटवार किया और उन्हें पीओके जाकर के पीओके के हालात की जानकारी लेने की हिदायत दी। हालांकि कंगना ने 9 सितंबर को मुंबई आने की बात कही थी और चुनौती दी थी कि अगर किसी के बाप में हिम्मत है तो वो रोक ले। जवाब में राउत ने कहा कि मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। महाराष्ट्र में सारी पार्टी हैं, हम सब मिलकर तय करेंगे। हालांकि जब संजय राउत से ये पूछा गया कि क्या वो कंगना के खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कानून क्या होता है, उस लड़की ने जो किया वह कानून का सम्मान है क्या? आप क्या उस हरामखोर लड़की की वकालत कर रहे हो? चूंकि संजय राउत ने कंगना के लिए हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया, इसकी लगातार सोशल मीडिया पर मुखालफत हुई, उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। इसका जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा कि वो कंगना को बेईमान कहना चाह रहे थे और उनकी भाषा में, जो वहाँ की कॉमन लैंग्वेज है, उसमें बेईमान को हरामखोर कहा जाता है। हालांकि संजय राउत से माफ़ी मांगने की बात कही गई, लेकिन इस पर संजय राउत ने ये कहा कि सबसे पहले कंगना माफ़ी मांगे, इसके बाद वो कुछ सोच सकते हैं। संजय राउत ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया कंगना के खिलाफ, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक सभ्य व्यवस्था में इस तरीके के शब्दों की कोई जगह नहीं है। इसलिए लगातार उनकी मुखालफत हो रही है, उनकी आलोचना की जा रही है। और संजय राउत ने भी जब ये देखा कि उनको लगातार घेरा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, तो उन्होंने बैकफुट पर आकर के इस बात को मान लिया कि उनके कहने का मतलब ये था कि वो कंगना को नॉटी गर्ल कहना चाह रहे थे और आम भाषा में, उनकी लोकल भाषा में हरामखोर को बेईमान कहा जाता है, इसलिए वो बेईमान कहना चाह रहे थे, इसका गलत मतलब ना निकाला जाए। हालांकि ये जो ट्विटर वार है, ये जो बयानबाजी है, ये अभी और लंबी चलेगी, चूँकि अब कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी है केंद्र सरकार ने और कंगना ने भी खुले तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं और वो सुशांत के मामले पर बहुत खुलकर बोल रही हैं। एक के बाद एक उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए हैं, उससे फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड के बड़े चेहरे, बड़े नाम भी बहुत ज़्यादा खफा हैं, उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो ऐसे में अगर ये मान लिया जाए कि ये जो शब्द वार है, ये जो ट्विटर वॉर है और ये जो बयानबाजी की लड़ाई है, ये अभी और लंबी खींचेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस लड़ाई में, इस बयानबाजी में किन किन गंदे शब्दों का, किन किन गलत शब्दों का
अमर्यादित शब्दों का हम लोग सामना करेंगे, हमें सुनने को मिलेंगे, ये बड़ी बात होगी। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लेकर के कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।